everyone, welcome back to my channel and a very warm welcome to another video of Divya Study Cafe. I hope आप सबको याद ही होगा कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का सब टॉपिक प्रेपोजिशंस लर्न कर रहे हैं और इस वीडियो में भी हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं। सो प्रेपोजिशन का नेक्स्ट सब टॉपिक है अननेसेसरी प्रेपोजिशंस। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, one of the most common preposition mistakes is adding an unnecessary at to the end of a question. सबसे कॉमन preposition mistakes में से एक है कोई भी क्वेश्चन के एंड में unnecessary बिन जरूरी at जोड़ना। For example, where is your brother at? There is no need for at in this example. इस example में at की कोई जरूरत नहीं है। Although this is common in some English dialects, it's considered an error in writing. You can fix the problem by simply deleting the at. हालांकि ये कुछ अंग्रेजी बोलियों में आम है, लेकिन इससे राइटिंग में, लेखन में एरर माना जाता है। आप सिर्फ एंड से at को हटाकर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे Where is your brother? Simple and grammatically correct. On the bright side, if you are not sure which preposition to use, sometimes you can just get rid of it altogether. अच्छी बात ये है कि अगर आप श्योर नहीं है कि किस प्रपोजिशन का उपयोग करना है, तो आप कभी-कभी इससे पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। In fact, you should always get rid of unnecessary prepositional phrases. Too many prepositions can be a sign of flabby writing. एक्चुअली आपको हमेशा अननेसेसरी अनावश्यक प्रेपोजिशनल फ्रेजेस से छुटकारा पाना चाहिए। बहुत सारे प्रेपोजिशन वीक राइटिंग, कमजोर राइटिंग का संकेत हो सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर मेनी पीपल द रियलिटी ऑफ एन एंट्री इनटू अ न्यू एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज कॉज फॉर अ होस्ट ऑफ एंजाइटीज। इस एग्जांपल में एज यू कैन सी बहुत सारे प्रेपोजिशंस हैं, जैसे कि फॉर, ऑफ, इनटू एक्सेट्रा। Getting rid of the prepositions forces you to tighten up the sentence. Prepositions से छुटकारा पाना, उनको एलिमिनेट करना आपको सेंटेंस को टाइटन अप, बहुत ही छोटा करने के लिए फोर्स करता है। The result is shorter, more direct and easier to understand. इसका रिजल्ट शॉर्टर, छोटा, more direct और समझने में आसान हो जाता है। जैसे कि changing careers makes many people anxious. As you can see, सेंटेंस एकदम छोटा, डायरेक्ट और समझने में आसान हो चुका है। तो इसी के साथ दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाकी का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और सजेशंस, लीव देम इन द कमेंट्स बिलो। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और ये वीडियो आप सबको हेल्पफुल लगी या नहीं, ये भी जरूर बताइएगा। एंड यस, फॉर मोर पर्सनलाइज्ड लर्निंग, 1-to-1 ट्यूशन और कोचिंग, आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं @दिव्या स्टडी कैफे, या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप इट कैफीनेटेड। चीयर्स।